बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ साग की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। तो सरसों का साग आज हम रेडी करेंगे। और सरसों के साग में ये जो येलो येलो फूल लगे होते हैं, इनको हम तोड़ के अलग कर लेंगे, क्योंकि अगर ये फूल सरसों के साग के साथ हम पका लें तो साग कड़वा बनता है। और एक टिप्स आपके साथ और शेयर करूंगी कि मोटी गंदलों वाला जो साग होता है वो बहुत ही मज़े का बनता है। और गंदलों को अगर हम छील के पकाएंगे तो वो बहुत टेस्टी बनता है। और ये बाथू है, बाथू भी हम बीच में ऐड करेंगे। और थोड़ी सी मैंने पालक भी ली है। पालक से जो है साग बहुत मुलायम मेहंदी की तरह बनता है। तो साग की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 किलो मैंने साग लिया है और 1 किलो मैंने पालक ली है और आधा किलो के करीब मैंने बाथू लिया है। तो अब हम इसको रेडी करना शुरू करेंगे। तो येलो फूल जो इसमें लगे हुए हैं, पीले पीले फूल, इनको हम अलहदा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी जो गंदलें हैं उनको अच्छी तरह से छील लेंगे, उनका छिलका उतार देंगे। और साग को इकट्ठा करने के बाद हम इसको बारीक बारीक किसी पतीले में कट कर लेंगे। इसी तरह हम पालक भी कट कर लेंगे। और इसी तरह हम बाथू भी, जिस तरह पुदीना तोड़ते हैं इस तरह तोड़ के वो भी अलग से किसी बर्तन में रख लेंगे। पालक और साग और बाथू को हमने इकट्ठा नहीं रखना, क्योंकि बाथू और पालक को हम अलग किसी पतीले में बॉईल करेंगे। तो जनाब, हमारा साग कट के रेडी हो चुका है। अगला स्टेप हमारा ये है कि हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। खुले पानी में हमने इसको वॉश करना है और अच्छा खासा पानी डाल के हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन मैं इसको सुबह के टाइम रखूँगी और सारा दिन ये चूल्हे पर लो फ्लेम पर पकेगा। और शाम को मैं इसको उतार के तो तड़का लगा दूंगी। और अगर आपके पास सिलेंडर है तो आप इसे कुकर में भी पका सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा गैस हमने वेस्ट नहीं करनी। तो कुकर में हम इसको तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे और 1 घंटे में ये बिल्कुल गल के सीरा हो जाएगा। तो अगर आपके पास घर में गैस लगी हुई है कमर्शियल, तो आप इसको सारा दिन हल्की आंच पे रख दें और अपने दूसरे काम करते रहें। सुबह के टाइम इसको रखें और शाम को आप इसे देखेंगी तो ये बिल्कुल गल चुका होगा और आराम से घोटा भी जाएगा। तो दूसरी तरफ हम पालक और बाथू ले लेंगे, उनको भी अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे, लेकिन इनको हम अलग बॉईल करेंगे। अलग बॉईल करने की वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बाथू और पालक अलग से मैंने बॉईल कर लिया, सिर्फ 1 उबाला मैंने लिया है। और इसका पानी अब हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका पानी निकाल देने में ही फ़ायदा है। अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे तो इस सारे साग को कड़वा कर देता है। बाथू का पानी बहुत कड़वा होता है, सो दैट हमने इसको एक बॉईल दे के इसका पानी निकाल लिया है और इसको अच्छी तरह से छान के हमने साग में पालक और बाथू मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसमें आधा पाव के करीब हरी मिर्चें ली हैं। साग में आपने छोटी हरी मिर्चें ऐड करनी है। और 4 से 6 जो है मैंने लहसुन के लिए हैं। इनकी खुशबू इसमें बड़ी मज़े की लगती है, जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको हल्की या लो फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए कुछ सामान तैयार किया है। तो 1 गट्ठी मैंने लहसुन लिया है और तकरीबन 50 ग्राम मैंने अदरक लिया है। उसे बारीक कट कर लेंगे, छील कर अच्छी तरह से, और इसे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लूँगी। तो जनाब, सुबह का रखा हुआ साग अब शाम हो गई है तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है। साग हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको गोटा लगा लेंगे। थोड़ा सा हम 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें गंदम का आटा मिक्स करेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा है तो वो तो और भी ज़बरदस्त है। तो 2 से 3 चम्मच हमने आटा मिक्स किया है, हम मकई का भी मिक्स कर सकते हैं। और इसको अब हम घोटा देना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, आधा घंटा घोटने के बाद साग की बहुत अच्छी शक्ल आ चुकी है।
दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ली है, उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब घी लिया है, उसे गर्म कर लिया है और उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने बना के रखा हुआ था उसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी पानी का छींटा लगा लगा के। तो जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया ऐड करूंगी और उसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। और फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें कटा हुआ साग जो कि पूरा दिन पकता रहा है, बहुत टेस्टी है, उसे तड़के में ऐड कर दूंगी। और इसको हमने कम से कम आधा घंटा जो है ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है। इसी तरह हम इसका नमक चेक कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकती हैं। तो मुझे आधा घंटा गुजर चुका है इसको तड़के में भूनते हुए। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लग रहा है। मैं आपको भी टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।